मेहरबानो कुरैशी हमारे साथ हैं 150 ये हल्का, यहाँ से ज़ैन उम्मीदवार हैं। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब इसी हल्के से लड़ते थे और मेहरबानो खुद NA 151 से उम्मीदवार हैं। मोहल्ला कदीराबाद है मुल्तान का। मेहरबानो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रही हैं। कुरैशी फैमिली बड़े अरसे से मुल्तान की सियासत में छाई हुई है। इस दफ़ा बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है। शाह साहब जो हैं वो जेल में है और जिम्मेदारी आपके कांधों के ऊपर है। भाई की कैंपेन भी चलानी है और PTI को भी रिप्रेजेंट करना है, क्या करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत मुश्किल वक्त है हमारे लिए, सिर्फ हमारी जमात के लिए नहीं, हमारे वर्कर्स के लिए, मेरे खुद के लिए। आप जैसे कि देख सकते हैं जब इलेक्शंस का अमल शुरू हुआ तो जहाँ से नॉमिनेशन पेपर्स, फाइलिंग, उसकी स्क्रूटनी, वो सारा शुरू हुआ, सबके सामने है कैसे हमारे लोगों का पीछा किया गया, कैसे उन्हें अरेस्ट किया गया, कैसे कागजात छीने गए, कैसे प्रपोजर्स और सेकेंडर्स जो तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा थे उनको किस तरह उठाया गया। मगर आप देख सकते हैं कि इस सब के बावजूद हम सबके हौसले बुलंद हैं। हम आज भी उधर ही खड़े हैं जहां हम पहले खड़े थे। हम डट के सामना करेंगे और हम मुकाबला भी भरपूर करेंगे। शाह साहब क्या जेल में होने से कोई नुकसान होगा आपके वर्कर्स को मोबिलाइज करने में? पार्टी के अंदर जो जज्बा होता है कि वर्कर पीछे लीडर के घूमता है, वो तो मुतासर होने का अंदेशा नहीं है? जी देखिए, सबकी शायद ख्वाहिश यही थी, इसीलिए उनके जो कागजात नामजदगी हैं उन्हें मुस्तरद किया गया। हालांकि जो उनकी वजूहात हैं वो बिल्कुल फ्रिवलस ग्राउंड्स हैं। स्टैम्प पेपर का था, जब वो सब एतराज़ात दूर हुए तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो FIRs में उनका नामजद हैं तो इसलिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मगर उसके बावजूद भी हम यहाँ पर हैं। मेरा भाई, ये मेरे वालिद का हल्का है, ज़ैन कुरैशी यहाँ से लड़ रहे हैं क्योंकि मेरे कागजात यहाँ से मुस्तरद हुए थे। मेरे कागजात NA 151 में कबूल हुए तो मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूंगी। वहाँ से मैंने बाई इलेक्शन भी लड़ा था और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इन दोनों हलकों के मुख्तलिफ यूसीज को टच करती हुई जाऊँ और यहाँ पे कैंपेन कर सकूँ अपने वालिद के लिए, अपने भाई के लिए, अपने लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और उसके हर वर्कर के लिए जिसने कुर्बानी दी है, जिसने पिछले 18 महीनों में बहुत मुश्किलात का सामना किया है। और उस सब के बावजूद हम सब आपके सामने खड़े हैं, खान साहब के साथ खड़े हैं, एक विजन के साथ खड़े हैं। हमसे बेशक हमारा निशान छीना गया है मगर हमारी पहचान नहीं छीनी गई। हमारी पहचान खान है और हम उसके साथ खड़े हैं। आप जो भी हमें निशान दे दें। यहाँ पे ज़ैन का इंतखाबी निशान? ज़ैन का इंतखाबी निशान जूते हैं। और आपका? मेरा इंतखाबी निशान चिमटा है। बहुत सोच के उन्होंने हमें ये निशान दिए, मगर आपके ख्याल में ये क्यों चुना है उन्होंने, जूता ज़ैन के लिए और चिमटा? आप देने वाले से पूछे उन्होंने क्यों दिए, मगर जूता तो पड़ेगा मुखालफों को। और ज़ैन कुरैशी जिंदाबाद, ज़ैन कुरैशी जिंदाबाद। और चिमटे से शेर की खाल भी उतरेगी इंशाल्लाह। आपके इरादे अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, तीर को हमने पहले ही तोड़ दिया था, अब शेर की खाल नोचनी है वो भी कर देंगे। अच्छा, मुल्तान की पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। मुल्तान की सियासत में शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रजा गिलानी आपस में कांटे का मुकाबला होता था। हम पिछले कई इलेक्शन में इन्हीं का देखते आते थे। इस दफा शाह साहब पिक्चर में नहीं होंगे, मेहरबानो होंगी, हर जगह पे हमें नजर आएंगी। मेहरबानो बहुत बड़े बिग शूज, आप क्या उसमें अपने आप को संभाल पाएंगे? जी देखिए, मुझे मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि मुझ में तुम्हारी कि तुम में मुझे अपनी झलक दिखाई देती है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी हल्के की आवाम भी मेरे चेहरे में मेरे वालिद की झलक देख सकेगी। और एक पुराना हमारा नारा हुआ करता था जब मेरे वालिद ने सियासत शुरू की थी, तेरा वजूद मेरा वजूद, शाह महमूद शाह महमूद। तो यही नारा लेकर मैं आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि लोगों को भी मुझ में शाह महमूद ही दिखेगा, क्योंकि मैं यहाँ आज इस हल्के में शाह महमूद की बेटी नहीं आई मगर बेटी के रूप में शाह महमूद खुद आया है। और मुझे उम्मीद है कि इस हल्के की आवाम मेरा भरपूर साथ देंगे। वो NA 150 के लोग जूते पे मोहर लगाएंगे और NA 151 के लोग चिमटे पर मोहर लगाएंगे। और शाह महमूद की उस कुर्बानी को और इमरान खान साहब की उस कुर्बानी को जो वो अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए, उसके वक़ार के लिए दे रहे हैं, उसे सराहेंगे और उसका मुआवजा करेंगे, उसका अजाला देंगे अपना वोट देकर। आपको कैंपेन करते हुए हाथ में एक चिमटा भी रखना चाहिए।
पंजाब में वो चिमटा बजाया जाता है मौसीकी के तौर वो पर। खाने वाला चिमटा है। खाने वाला वैसे चिमटा। ये चिमटा ना हो ना तो घर में रोटी बंद हो जाती है, तो चिमटे का साथ दे, रोटियां पकती रहेंगी। 8 फरवरी को बहुत से लोगों का ख्याल यह है कि क्योंकि तंजीम इस वक्त तितर बितर है, लीडरशिप जेलों में है या भागी हुई है या छुपी हुई है, तो वोटर्स को मोबिलाइज करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जी बिल्कुल होगा, मगर देखिए वोटर डटा हुआ है, वोटर नहीं हिला। जितनी कोशिश कर ली, पूरे जोर के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर अपनी जगह से नहीं हिला। कुछ लोग हैं जो बड़े लोग थे या इन्फ्लुएंशियल समझे जाते थे, जिन पे दबाव आया और वो पहले ही दबाव के जोर में बह गए, मगर जो वोटर है ना वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, और वोटर ही हमेशा से हमारी जो स्ट्रेंथ रही है, हमारी जो मजबूती है, वो हमारा वोटर है। और वो वोटर हमारा निकलेगा इंशाल्लाह, जोरों शोर से निकलेगा और डट के निकलेगा। आप देखिएगा 8 फरवरी को। तो पीटीआई के जो लीडरशिप थी उसमें 2-3 कैटेगरीज हम कर सकते हैं। कुछ तो जेन्युइनली जिन लोगों के नाराजगियां इमरान खान से 9 मई से पहले ही शुरू हो गई थी, वो लैदा हो गए थे, उनका तो जस्टिफिकेशन बनती है कि नाराज हो गए, पार्टी से दूर हो गए। लेकिन पहले छोड़ देना चाहिए, कुछ तो छोड़ गए ना, लेकिन कुछ वो लोग हैं, नहीं कुछ वो लोग हैं जो सेकंड कैटेगरी है, जो 9 मई के बाद उन्होंने कोई ना कोई बहाना तराशा। तीसरी कैटेगरी वो है जो पकड़े गए थे, अंडर प्रेशर थे और वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। लास्ट सेगमेंट वो है जो लॉयलिस्ट है, परहैप्स आपके वालिद उसमें प्राउडली बता सकते हैं कि मैं उनमें शामिल रहा हूँ। आपके ख्याल में ये चंद एक लोग बचे रहेंगे आखिर तक, या एक स्टेज आएगी कि टूट जाएंगे, शाह साहब भी कहेंगे कि नहीं बस बहुत हो गया? देखिए अब टूटने का वक्त खत्म हो गया, अब जो जहां खड़ा है वहां खड़ा रहेगा। हमने बहुत मुश्किलें देखी हैं, बहुत मुश्किलों का सामना किया है। आपके सामने है कि मैं पिछले कितने महीनों से अडियाला के बाहर 6-6 घंटे खड़ी हूँ सिर्फ मुलाकात के लिए। हमने बहुत जद्दोजहद की है कि हमें जेल में एक्सेस मिले, आवाम को एक्सेस मिले, मीडिया को एक्सेस मिले, वो ट्रायल्स देखें कि इन ट्रायल्स खुद देख सकें कि इन ट्रायल्स में कोई दम ही नहीं है, इनमें कोई जोर ही नहीं है। तो इस सब के बावजूद हम तो नहीं हिले, तो अब क्यों हिलेंगे? हम खड़े हैं, हम एक नज़रिए के साथ खड़े हैं और हम एक असूल पे खड़े हैं। या तो अगर आप सिर्फ इक़्तिदार के लिए खड़े हों तो फिर आप हिल जाते हैं, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो किसी से तो फिर आप हिल जाते हैं अपनी जगह से। मगर जब आप एक असूल पे खड़े हों, और जैसे कि हम कहते हैं जब आप कलमे में यकीन रखते हो ना, आपको अल्लाह का डर हो, आपके दिल में तकवा हो, तो फिर बंदा अपने असूल से नहीं हट सकता। एक लास्ट क्वेश्चन, नॉट डायरेक्टली रिलेटिंग टू दी इलेक्शंस, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में बाज़ वक्त ऐसे आते हैं कि हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कहीं पे भी चले जाते हैं, अभी भी हो रहा है। लेकिन एक स्टेज पे कुलसूम नवाज हॉस्पिटलाइज थी, मरियम और उनके वालिद नवाज शरीफ दोनों जेल में थे। क्या आपको लगा कि उस वक्त एक सियासी गलती थी जो रवश पीटीआई ने उस वक्त अपनाई थी, ढोल पीटे जाते थे, उसको गुरेज करना चाहिए था? इंतकामी सियासत जो है कभी मुस्बत समत में हमें लेके गई नहीं है। देखिए मैं अपने वालिद की बात करूंगी क्योंकि मैं उनकी नुमाइंदा हूँ इस वक्त। मेरे वालिद ने कभी इस तरह की बात नहीं की, हमेशा शाइस्ता गुफ्तगू रखी है। डू यू फील इट वाज रॉन्ग कि मेरी वालिद की गुफ्तगू तो हमेशा नहीं, मैं तो पूछता हूँ कि कुलसूम अगर हॉस्पिटल में हो और मजाक उड़ाया जाए, या मरियम जेल में हो और उसको सेलिब्रेट किया जाए। अगर लीडरशिप की तरफ से मजाक उड़ाया जाए वो फर्क बात है। आप सपोर्टर्स वर्कर्स की जिम्मेदारी लीडरशिप ज्यादा आसान कर लेते हैं। जिन्होंने मजाक उड़ाया, डू यू थिंक इट वाज रॉन्ग एट दैट टाइम? नहीं, बिल्कुल जी, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए हमारी सियासत में हमेशा हम सिराइकी वसेब में, हमारे वसेब में खलूस रहा है सियासत में। शाइस्तगी भी रहनी चाहिए और खलूस भी रहना चाहिए, रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए उसको। उसी से देखिए, आप अगर इस वसेब में देखें, आप यूसुफ रजा गिलानी साहब, आपने खुद कहा हमेशा से मुखालिफ रहे हैं, मगर एक दूसरे की शादियों पे, एक दूसरे की गमी में हमेशा जाते हैं, हमेशा एक तमीज़ से, एक तरीके से मिलते हैं। मुझे काश के उनमें ये बहुत खलूस पाया जाता है, और मुझे उम्मीद है कि जो नौजवान नस्ल है आगे जो सिलसिले को लेके जाने वाली, उनमें भी वो ही खलूस हो, क्योंकि सियासत में देखिए ये खलूस रहना चाहिए। आप तब भी जो कुलसूम नवाज साहिबा की बात करें, हम सब उनके लिए दुआ गो थे, हम सब ने दुआ की। लीडरशिप में किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, वर्कर्स में एक जज्बा था, एक जैसे मरियम साहिबा जिसने भी किया तो गलत किया, लेकिन हमारी बेस्ट विशेस 8 फरवरी के लिए आपके थैंक यू, साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से मैदान में उतरिए और हमारी बिल्कुल, दुआएं हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 8 के बाद फिर राब्ता करेंगे आपसे इंशाल्लाह। जीती हुई तो फिर तो बार बार करेंगे इंशाल्लाह, बस दुआ कीजिए। थैंक यू।